ये वॉर के कारण और जो टेररिज्म के कारण घर से निकलना बंद कर दे तो ज्वेलरी शोरूम में फुटफॉल्स थोड़े कम हुए हैं। निकलने नहीं, बाजार फाका है, लोग अपने घर में इंतजाम कर रहे हैं खाने पीने का, मार्केट से कोई मतलब नहीं है और लोग बहुत डरे हुए हैं। इसमें तो बहुत हुआ, जब से 22 तारीख से ये हुआ है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या है कि दोनों देश को मिल के रहना चाहिए। पर कभी कभी क्या है, ठीक है, इसके जो आप बोलते हैं नुकसान, सामने फेस्टिवल आपके पास सही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो सभी जगह है, क्योंकि वॉर होने से सब आदमी खर्चे कम कर देते हैं, सब सेफ जोन में चले जाते हैं। राइस का भाव बहुत बढ़ गया। अभी जो राइस का दाम था पहले 86 था, 90 था, वो अभी 130 हो गया। ये सिचुएशन आके मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चासी लोग भी डरा हुआ है, मतलब किसक लोग जो हो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। और सड़क पर तनाव का माहौल है और इस बीच कोलकाता के बाज़ारों में कितना इम्पैक्ट पड़ा है, ये जानने के लिए आज हम कोलकाता के वरदान मार्केट में आए हैं और यहाँ के शॉपकीपर से जानेंगे कि इसकी वजह से इनके बिजनेस पर कितना असर पड़ा है। हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है। गोल्ड प्राइजेस राइज होने के कारण कस्टमर को बाइंग करने में गोल्ड अनअफोर्डेबल होते जा रहा है, तो उसके कारण उसके बजट फेल हो रहा है, उसके कारण उसको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोल्ड सबको लेना है। मालूम है गोल्ड इज़ अ पॉजिटिव फॉर एवरीबडी, सो लेना भी है। लेकिन ये वॉर के कारण और जो टेररिज्म के कारण घर से निकलना बंद कर दे तो ज्वेलरी शोरूम में फुटफॉल्स थोड़े कम हुए हैं। लोगों में क्या डर, एक खौफ सा हो गया क्या? खौफ, देखिए टेररिज्म का खौफ हर किसी को रहता है। वॉर किसी को नहीं चाहिए, लेकिन टेररिज्म भी नहीं चाहिए। भारतीय सेना की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? सिविलियन को तो नुकसान नहीं पहुंचा रही है भारतीय सेना का दावा, लेकिन देखिए, पाकिस्तान जो हमला कर रही है वो सिविलियन को अटैक कर रही है। देखिए, जवाब देना ज़रूरी है। नहीं जवाब देने से अपनी चुप्पी मानी जाती है। जवाब देना, वॉर के टेंशन से घर से लोग जो निकलना बंद कर दिए हैं, मॉलों में आना बंद कर दिए हैं, एक तो टेररिज्म का टेंशन, एक वॉर का टेंशन, इसके कारण सभी बिजनेसों में इम्पैक्ट पड़ा है। अब वो थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो उसका पॉजिटिविटी आएगा। अपने को टेररिज्म को रोकना है, वॉर किसी को नहीं चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 40% इम्पैक्ट पड़ा है हम लोगों के बिजनेस पे। क्या लग रहा है अगर वॉर की तरफ देश जाता है तो क्या होगा? और डाउन होते जाएगा मार्केट। पहले की बनस्बत लोग कितनी भीड़ रहती थी सुबह शाम के वक्त? पहले पूरा दिन भीड़ रहती थी, अभी शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है। ज़रूरी, देखिए युद्ध कभी भी कहीं भी गलत है, कहीं नहीं होना चाहिए, कि दोनों साइड की आवाम सेम है, पब्लिक सेम है, जो मरता है सब मरते दोनों साइड से ही हैं। लेकिन कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए कुछ हमें डिसीजन ऐसी लेनी पड़ती है जो उन्हें चाहते हुए भी लेनी पड़ती है। हमारे साथ भी वही, हमें भारत के साथ, इंडिया के साथ यही है, हमें मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा है। अदरवाइज़ कोई हम नहीं चाहते कभी वॉर हो, शांति होना चाहिए। बिजनेस अपने आदमी अपने सब अपने अपने तरीके से रहे, अपने ढंग से रहे, ये होना जरूरी। भारतीय फौज का कहना है कि सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वहाँ के टेररिस्ट कैंप को हम लोगों ने निशाना बनाया है। ये बात आपने वाली इंडिया जो अभी तक जो हम लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय फौज ने खाली टेररिस्ट जो कैंप है उनको अटैक किया, बट पाकिस्तान बुजदिली वाली हरकत कर रहा है। वो सिविलियनों पे अटैक करके अपनी को इससे समझ में आ रहा है कि उस कितने वो कायर है। हम कायर नहीं, हम जो बोले हम बोल के काम कर रहे हैं, वो बिना बोले भी काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट है, उनकी समझ में आता है उनकी कायरता कितनी है। खान बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग का ये पार्लर लाइन का बिजनेस है, लॉयल प्रोफेशनल है, बट इसमें क्या है ना, काफ़ी पैनिक हो गया आदमी, तो इन्फेक्ट तो हो ही रहा है, सभी बिजनेस में हो रहा है। जैसे हम लोग पार्लर चलाते हैं उसमें लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा पैनिक होता है, क्योंकि लेडीज़ एक्चुअली थोड़ा घर से निकलने से नर्वस होता है ना, तो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है इसमें। अगर वॉर होते हैं तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है? फिर तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, वो तो पूरा कोरोना के जैसा हो जाएगा। अभी तो जैसे 50% लोग तो पैनिक ही हो गया, बहुत लोग निकलना नहीं चाहता है। और मेरा शॉप है वर्धमान मार्केट में है और मेरा कपड़े का बिजनेस है, गारमेंट्स का, इंडो वेस्टर्न। और जब से ये हालात जो चालू हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, बिजनेस बहुत हैम्पर हुआ है। इट्स जस्ट लाइक कोविड का तरह ही वापस आ गया है। लोग डरे हुए हैं, निकलने नहीं, बाजार फाका है, लोग अपने घर में इंतजाम कर रहे हैं खाने पीने का, मार्केट से कोई मतलब नहीं है और लोग बहुत डरे हुए हैं कि कल क्या होगा, सिचुएशन क्या होगा। गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प समझ में नहीं आ रहा लोग कि कब क्या हो सकता है इंडिया में। अगर वॉर होता है तो क्या इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सब अपने लोग अपने घर पे हिफाजत करने के लगे हुए हैं। क्या होगा कुछ बोल नहीं सकता, कुछ भी बोल नहीं सकते लोग, क्या होने वाला है कल। दादा देखिए, हमारा राइस का बिजनेस है
अभी राइस का बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। चावल का दाम मतलब ये जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के राइस का भाव बहुत बढ़ गया। अभी जो राइस का दाम था पहले 86 था, 90 था, वो अभी 130 हो गया। ये सिचुएशन आके मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चासी लोग भी डरा हुआ है, मतलब किसक लोग जो हो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। और बिजनेस में थोड़ा मतलब ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर मतलब वो जो लोडिंग नहीं है, राइस मिल सब बंद हो जा रहा है। दिन के दिन एक दिन मतलब लोड नहीं हो रहा है। बिजनेस में तो बहुत हुआ, जब से 22 तारीख से ये हुआ है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या है कि दोनों देश को मिल के रहना चाहिए। वो लोग भी शांति से रहे, हम लोग भी शांति से रहे। लेकिन टेररिज्म को तो पाकिस्तान बढ़ावा दे रहे हैं और जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। तो हिंदुस्तान का कहना है कि हम तो टेररिस्ट के अड्डों पर हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सिविलियन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों को बैठ करके फाइनल कर लेना चाहिए कि टेररिज्म ख़त्म कर देना चाहिए। कहीं भी वर्ल्ड में टेररिज्म नहीं होना चाहिए और दोनों देश को मिल के रहना चाहिए। आपने सुना, हमने अलग अलग शॉपकीपर से बात की और उनका कहना है कि अभी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तनाव के माहौल चल रहे हैं और दोनों तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। कस्टमर के फुटफॉल्स में काफ़ी कमी आई है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में हमारे बिज़नेस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर